हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत आज हम सभी वंदे मातरम राष्ट्रगीत जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था उस पर विचार कर रहे हैं। सरकार के आदेश के अनुसार 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक वंदे मातरम राष्ट्रगीत को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। उस आदेश के तहत हम सभी के महाविद्यालय में प्रत्येक दिन यह राष्ट्रगीत गाया जा रहा है। विद्यार्थियों ने प्रश्न किया कि सर इस राष्ट्रगीत का मतलब समझाइए। शिक्षा संस्थान का यह उत्तरदायित्व है कि विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं या अवश्य जानना चाहिए, वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 7 नवंबर 1875 को की थी, जो बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुई और 1882 में इसी गीत को उन्होंने आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित किया। धीमे धीमे यह गीत जन जन तक पहुंचने लगा और इस गीत के बोल ने लोगों का ध्यान इतना खींचना शुरू किया कि इस गीत को 1896 में 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया और जब उन्होंने यह गीत गाया उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे एम रहीमतुल्ला सयन और यह गीत प्रस्तुत किया गया तो लगा कि राष्ट्र भावना की ज्वाला हो उठ गई है। राष्ट्र भावना की ज्वाला उठ गई। अब इस गीत में क्या ऐसी खूबी थी कि लोगों तक यह पहुंचता गया और जन जन की वाणी पर यह गुंजने लगा, सबके हृदयों में और सबके मस्तिष्क में यह गीत जगह बनाने लगा। 1905 में जब बंग भंग आंदोलन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन का यह मुख्य नारा बन गया, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और उसके बाद तो 1906 में 22 साल में अंग्रेजी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, फिर भी लोग वंदे मातरम कहते गए और अंग्रेजों के अत्याचार सहते गए। सभी क्रांतिकारियों के हृदय में वंदे मातरम ने जगह बना ली, चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हो चाहे अशफाक उल्लाह खान हो। क्या उत्तर क्या दक्षिण, सब जगह वंदे मातरम गूंजने लगा। अब जब वंदे मातरम की लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई तो आगे एक दौर ऐसा भी आता है जब वंदे मातरम पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाने लगे। जिन्ना के प्रादुर्भाव के साथ मुस्लिम लीग के
गठन के बाद उसके उत्थान के साथ यह कहा जाने लगा कि वंदे मातरम एक संप्रदाय विशेष के लिए लिखा गया है। इसमें कुल 32 पंक्तियां थी। तब कांग्रेस को एक कमेटी बनानी पड़ी। आप सारे विद्यार्थियों को यह जानना चाहिए कि इसको राष्ट्रगीत के रूप में हम अपनाने जा रहे हैं, तो इसमें से कुछ पंक्तियों को ले ले जो सर्वग्राह्य हो, सर्व समावेशी हो। तब उस कमेटी में महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आचार्य कृपलानी जैसे विद्वान और माननीय महापुरुष थे। उन लोगों ने इस राष्ट्रगीत की कुछ पंक्तियों को, वंदे मातरम की कुछ पंक्तियों को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया और 1937 में यह कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। अब आज इस वंदे मातरम राष्ट्रगीत को लेकर करके फिर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा संस्थान को उन सवालों पर गहराई से विचार करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रगीत को पूरा का पूरा अपनाया जाना चाहिए था, उसको काटा क्यों गया, क्यों छाटा गया। उस संदर्भ में हमारा यह विचार है कि जो कमेटी बनी थी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और आचार्य कृपलानी के, उन्होंने जो उस पर आपत्तियां उठाई जानी थी, उसके आलोक में 32 पंक्तियों में से कुछ को चुना राष्ट्रगीत के रूप में। अब कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि वंदे मातरम हम नहीं गा सकते क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यता के खिलाफ है। ऐसे लोगों को यह समझना होगा कि वंदे मातरम एक राष्ट्र की चेतना की आवाज है, यह हमारी सामूहिक आत्मा की आवाज है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि यह गीत 150 वर्षों के बाद फिर से जन जन तक 1 वर्षों तक गाया जाएगा और इस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। भारतीय संस्कृति में शब्द ब्रह्म कहा गया है, शब्द ब्रह्म के समान होते हैं। ब्रह्म का क्या होता है? विज्ञान ने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की अवधारणा की है, अर्थात आज भी हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, लगातार फैल रहा है। तो यह शब्द वंदे मातरम लगातार फैल रहा है, लगातार। जैसे जल में तेल की एक बूंद डाल दो तो वो लगातार फैल जाता है, सबको घेर लेता है। तेल की एक बूंद, संस्कृत का एक श्लोक है, जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि प्राज्ञे शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तिता। जल में तेल की एक बूंद, दुष्ट व्यक्ति को बताया गया एक गोपनीय बात और योग्य व्यक्ति को दी गई थोड़ी सी भी शिक्षा, और विद्वान के हृदय में शास्त्र अपने आप फैल जाते हैं। अब आप सभी को राष्ट्रगीत की वो पंक्तियां ध्यान देनी चाहिए। क्या है राष्ट्रगीत की पंक्तियां? वंदे मातरम, वंदे मातरम। हे मातृभूमि, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। अब इन पंक्तियों पर विचार करो, किस दृष्टिकोण से हमें विचार करना चाहिए। पहले इसका अर्थ विद्यार्थियों आप जानो।
सुजलाम, कवि की कल्पना है कि हमारी मातृभूमि स्वच्छ जलों से भरी हुई है। कितने प्रकार की नदियां भारत में बहती हैं। सुफलाम, कई प्रकार की वनस्पतियां भारत में पेड़ फलों से लदे हुए हैं। सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, मलयगिरी पर्वत है जिस पर चंदन के पेड़ उगते हैं। यहां की हवाएं चंदन के पेड़ों से, उसके सुगंध से सुवासित होकर बहती हैं। सस्य श्यामलाम, हमारी धरती इतनी उर्वर है, सस्य माने अनाज, फसलें श्यामलाम हरी भरी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी इसके आलोक में थोड़ा विचार करें, कवि की कल्पना को थोड़ा देखें और आज की वास्तविकता को देखें। क्या हमारी मातृभूमि की नदियां, जलाशय पूरी तरह से स्वच्छ है? उन्होंने तो कल्पना की थी सुजलाम, स्वच्छ जलों से भरी हुई, लेकिन हम लोगों की जीवन शैली ने तो ऐसा कर दिया कि हम गंगा को माता कहते हैं और उसमें सारी गंदगी डाल देते हैं। यमुना हमारी गंदी हो गई, जिनको हमने माता कहा। उद्योगों के अपशिष्ट, सारे सीवरेज लाइन उसी में खुलते हैं। आखिर ये कौन सी कहां नदियां स्वच्छ हैं? हमें गंगा एक्शन प्लान चलाना पड़ा, नमामि गंगे परियोजना चल रही है। सारी नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं, उनका पानी पीना तो दूर, हम उसमें स्नान भी नहीं कर सकते हैं। सुजलाम कहां है? असली राष्ट्रभक्ति तो यह है कि हम नदियों को स्वच्छ रखें। हमने एक कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां थी। गंगा को हमने माता कहा और उसे सारी गंदगी पिला दी। भय के मारे सूखती गई और जाते जाते यह इतला दी, पुत्र ऐसी पूजा तू किसी की मत करना, मां कहकर मुझ में ही अपनी गंदगी उड़े। असली गीत तो हमें गाना है राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, वंदे मातरम सुजलाम। लेकिन सुजलाम भी तो बनाना है, नदियों को स्वच्छ भी तो रखना हमारी जिम्मेवारी है। दूसरी सुफलाम, हमारे वृक्षों की विविधता फलों से भरे हुए हैं। लेकिन हकीकत क्या है विद्यार्थियों? हमने इतने पेड़ काट दिए कि सरकार को आज आदेश जारी करना पड़ रहा है कि स्कूल में प्रत्येक दिन शिक्षक 15 पेड़ लगाएंगे और विद्यार्थी 10 पेड़ लगाएंगे प्रत्येक दिन, क्योंकि सारे पेड़ काट दिए गए। हाईवे बनाने के नाम पर पूरी तरीके से पेड़ों का विनाश कर दिया जाता है। कहां है सुजलाम? पेड़ों की कमी इतनी हो गई कि यह चिंता की बात हो गई है। उसी कविता की, अपनी कविता की कुछ लाइनें सुनाऊं। छायादार वृक्षों के उपकार को हमने पूरी तरह चुका दिया, काट कर उसे मूल से घर का फर्नीचर बना लिया। हमने पेड़ कहां रहने दिए? सुजलाम सुफलाम, इसको नए प्रकार से हमें वास्तविकता बनाना है राष्ट्रगीत को। तीसरा विशेषण है मलयज शीतलाम, मलयगिरी के पर्वतों पर चंदन के पेड़ों से सुवासित वायु बहती है। लेकिन आज देवभूमि हिमालय और उत्तराखंड के क्या हालात हैं? हमने पर्वतों को काट कर रास्ता बना दिया, वहां पर्यटन के केंद्र विकसित कर दिए। वहां से मलबे ऐसे बहते हैं जैसे नदी की धारा बह रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि हिमालय और हिमाचल प्रदेश बचेगा कि नहीं, चिंता है। मलयज शीतलाम कवि की कल्पना है
उसे वास्तविकता बनाना होगा। अगला विशेषण सस्य श्यामला। सस्य श्यामला, हमारी धरती अनाजों से श्यामला हरी भरी है। हरित क्रांति यहां हुई है, आप सभी जानते होंगे, जानना चाहिए। हरित क्रांति के कारण HYV हाई इन वैरायटी किस्में विकसित की गई अनाजों की, उससे फसलों की क्रांति हो गई। हमारा देश जो अनाज के लिए तरसता था वह इतना अन्न उत्पादन करने लगा कि बाहर भेजने की स्थिति में आ गया हरित क्रांति के कारण। लेकिन उस हरित क्रांति में इतने केमिकल्स का उपयोग किया गया, इतने फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया गया कि उन क्षेत्रों में धरती वीरान होती गई, बंजर होती गई। ज्यादा से ज्यादा अन्न उत्पादन कर करके मार्केट में भेजने के चक्कर में इस लोभ के कारण हमने धरती को बंजर बना दिया। यदि धरती हरी भरी रहती, फसलों से पूरी भरी रहती, तो हमारे किसानों की दशा इस देश में क्या इतनी खराब होती कि किसान आत्महत्या करते। सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। आप देखो हम लोगों के गान में क्या है और जीवन में क्या है, यह देखना होगा प्रिय विद्यार्थियों, हमें समझना होगा। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, कवि की अगली पंक्तियों में जो विशेषता है, चांदनी रात शुभ्र ज्योत्सना, शुभ चांदनी रात धवल से जहां की रातें पुलकित होती हैं। लेकिन क्या आप देखें, उद्योगों से निकलने वाले धुएं से आकाश इतना घिर गया है, चांदनी रात नसीब नहीं होती दिल्ली वालों को। चांद रात में चांद को देखना तो दूर, सुबह में और दोपहर तक कुहासे में सूरज के भी दर्शन नहीं करते। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, कभी सोचता है अब हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य यह है कि राष्ट्रगीत को हम गाएं भी और समझें भी, क्योंकि यह कवि की कल्पना है कि हमारा भारत सुजलाम हो, सुफलाम हो, मलयज शीतलाम हो, सस्य श्यामलाम हो, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी हो। लेकिन आज प्रदूषण इतना बढ़ गया है जिसके कारण पूरे मानव अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण पूरी पृथ्वी खतरे में है। तो वंदे मातरम हमारा यह राष्ट्रगीत कवि की सुंदर कल्पना का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। यह हमारे दिलो दिमाग को झंकृत करने वाला है। लेकिन दिलो दिमाग झंकृत हो, इसके साथ हमें कवि की कल्पना को वास्तविकता में तब्दील करना होगा। तब हम सही अर्थों में बंकिम चंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे, उनके राष्ट्रगान के प्रति श्रद्धा भाव से औलख हो पाएंगे। सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। जिसके पास शब्द हैं जितने, उतना उससे अर्थ दूर है। पट घूंघट का नहीं रूप तो आत्मा का जलता कपूर है। हम राष्ट्र गीत गाते रहें और अपनी नदियों को प्रदूषित करते रहें, जबकि कवि ने सुजलाम कहा है। हम राष्ट्र गीत गाते रहें, पेड़ों को काटते रहें, जबकि कवि ने सुफलाम कहा है। हम राष्ट्रगीत गाते रहें और पहाड़ों को पर्यटन केंद्र बनाकर बर्बाद करते रहें, जबकि कवि ने मलयज शीतलाम कहा है। हम राष्ट्रगीत गाते रहें, लेकिन ऑर्गेनिक खेती, इनऑर्गेनिक खेती,
प्रकार की खेती करें, इस पर तो विचार करें, ताकि हमारी धरती की उर्वरा शक्ति बनी रहे। परमात्मा ने तो बहुत दिया है भारत को। भारत महज एक भूखंड नहीं, भारत एक भौगोलिक आकृति नहीं, भारत एक देश नहीं, भारत एक संदेश है। इस रचना ने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया और यह रचना भारतीय पुनर्जागरण का महामंत्र बन गया। तो उस रचना के प्रति सर झुकाते हुए हम सभी को यह प्रण करना चाहिए कि हम सभी कवि की कल्पना को वास्तविकता के धरातल पर उतार कर दिखाएंगे। एक साथ सभी आप बोलिएगा, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब वंदे मातरम शब्द के एक शब्द के अर्थ को मैंने समझाया, जिस पर विचार करना चाहिए। आप सभी ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई और मेरे विचारों को सुना। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।